साथियों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारे YouTube चैनल ग्रहलोक में स्वागत है। मैं पंडित लोकेश पालीवाल आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सिंह राशि का फलादेश, साप्ताहिक फलादेश। जी हाँ, 14 जुलाई से 20 जुलाई तक कैसे रहने वाला है आपका ये दिन और किन चीज़ों की सावधानी रखनी है, क्या आपको प्राप्त होने जा रहा है और क्या उपाय करके उन चीज़ों में वृद्धि कर सकते हैं और नेगेटिव में कमी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो सिंह राशि है उसके लिए चतुर्थ अष्टम द्वादश की बात करें तो आपको शनि की ढैया चल रही है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही द्वादश बुध है और 16 जुलाई को सूर्य 11 गणना से 12वीं गणना पर आ रहे हैं, अर्थात द्वादश होने जा रहे हैं। तो यह भी आपके लिए थोड़ा ध्यान रखने वाला रहेगा। और बाकी ग्रहों की स्थिति देखते हैं तो काफी चीजें अनुकूल बनी हुई है। सबसे ज्यादा सबसे अच्छी क्या स्थिति बनी हुई है कि आपकी कुंडली में मालव्य योग बन रहा है। मालव्य योग है ना, शुक्र जब भी केंद्र में स्वग्रही हो या उच्च का हो, मूल त्रिकोण का हो, तब मालव्य योग बनता है। तो शुक्र आपके कर्म क्षेत्र में आपकी राशि से 10वें स्थान पर स्वग्रही बना हुआ है। तो आपको कर्म क्षेत्र में यह पुरुष से महापुरुष बना रहा है ना। तो यह आपको लाभ देने वाला है, आपको सम्मान दिलवाने वाला है, आपको जंप दिलवाने वाला है, आपके जो सैलरी है उनमें राइज करवाने वाला है। तो सभी जगह आपको यह प्लस 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 कर रहा है। साथ में यदि आपके स्टाफ में यदि कोई भी जो फीमेल है, आप उनकी मदद करें। निश्चित तौर पर इस मदद से आपके काफी आगे के रास्ते खुलेंगे और विशेष चीज की प्राप्ति रहेगी। साथ ही अगर बात करें आपके अन्य ग्रहों की तो प्रथम आपकी राशि पर मंगल और केतु विराजमान है ना। आपके विचारों में अगर पॉजिटिव नहीं है आप, तो आपको बदलना होगा, क्योंकि मंगल आक्रामक होता है ना, सेनापति होता है और अग्नि तत्व की राशि है, अग्नि तत्व ग्रह उसमें विराजमान है। तो जब अग्नि 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 मिलती है तो तेजी आ जाती है कार्यों में, व्यवहार में, सब जगह। तो ये काफी जगह अच्छा भी है और काफी जगह बुरा भी है। तो आपको जब व्यवहार रखते हैं अदर्स के साथ तो आपको पोलाइटली रहना है और कार्य करवाना है किसी से तो आपको निष्ठुर बनना चाहिए, तो कार्य परफेक्ट होगा, है ना। प्रथम मंगल, प्रथम केतु चल रहा है, तो इस वजह से ये चीज रह रही है। अब बात करें कि चंद्र का जो गोचर है वो आपकी राशि से कहां कहां गोचर कर रहा है। तो प्रथम देखिए कुंभ राशि पर 7वें स्थान पर, फिर 8वें स्थान पर, 9वें स्थान पर रहेगा। तो क्या क्या नहीं करने आपको इन सब 7 दिन में। तो प्रथम 2 दिन अपने जॉब में, अपने व्यवसाय में, अपने घर परिवार में, विशेष रूप से पार्टनर के साथ कोई भी तेजी नहीं रखनी है, बोलने में सभ्यता रखनी है, अश्लील वार्तालाप नहीं करनी है, गाली गलौज नहीं करना है। बाकी आपके परिणाम विपरीत रहेंगे, आपकी गुडविल डाउन होगी और ये सब चीज आपको विपरीत फल देने वाले होंगे। फिर बात करें नेक्स्ट 2 दिन की, तो इन 2 दिनों में आपको यात्राएं टालनी चाहिए, है ना। अगर आप नहीं मानते हैं, जाते हैं, करते हैं तो निश्चित तौर पर अनपेक्षित धन का व्यय करना पड़ेगा और मानसिक परेशानियां बढ़ेगी, है ना। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। साथ में किसी भी ऐसे चीज से बचें जो आकस्मिक आपको लाभ देने वाले हैं। आकस्मिक विद्याओं से, आकस्मिक धन लाभ से अपनी प्लानिंग्स को आप दूर रखें। बाकी इन 2 दिनों में नुकसान के योग बनेंगे। फिर आगे जो है वो आपके लास्ट के 2-3 दिन है वो आपके फेवर में है।
आपके भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं, आपके कर्म क्षेत्र में वृद्धि कर रहे हैं, तो वो आपको लाभ दे रहे हैं। तो इन 7 दिनों में आपको 20 जुलाई का जो दिन है वो अच्छा रहने वाला है। 19 जुलाई उससे कम रहेगा, 18 जुलाई उससे कम रहेगा। और प्रारंभिक जो दिन है, इनमें जो मैंने बताया, जिन जिन व्यक्तियों के बारे में बताया है, इन व्यक्तियों से संबंध के बारे में, व्यवहार के बारे में अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर 7 दिन अच्छे रहेंगे। फिर बात करें कि सूर्य एकादश से द्वादश होने जा रहा है, तो यहाँ पे आपको व्यय बढ़ सकता है आपका, है ना, परिवार में, यात्राओं में और मेडिसिन में। परिवार में बुजुर्ग हैं, उनकी मेडिसिन में बढ़ सकता है व्यय। साथ ही कुछ जो ग्रह है वक्री हो रहे हैं, जिसमें बुध जो है 18 तारीख को वक्री हो रहे हैं। तो ये आपकी प्लानिंग्स बदलेंगे, आपके विचार, सोच विचार बदलेंगे, जिससे आपको लाभ रहेगा। आपके ख्याल बदल जाएंगे और वो ऑटोमेटिक लाभ की स्थिति लाएगा। फिर शनि 13 जुलाई को ही वक्री हुए हैं, तो निश्चित तौर पर ये अष्टम से पीछे की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये आपके पार्टनर या फिर आपके साझेदारी के में लाभ देने वाले हैं। हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में, तो सबसे जरूरी है, आपको कोई गुप्त रोग की संभावनाएं बन रही है, आंशिक योग बन रहे हैं, तो जल अधिक पिए, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। फिर आपको विचारों में नेगेटिविटी नहीं रखनी है, सिर पर चोट लगने के योग बने हुए हैं, इसलिए सावधानी रखें। एवं लव की बात करें तो लव की जो स्थिति है वो पॉजिटिव है, बढ़िया है, अच्छी है, यथावत स्थिति रहने के योग बने हुए हैं। रिलेशंस की बात करें तो ये रिलेशंस आपके व्यवहार, आपकी वाणी से बिगड़ रहे हैं और आपकी वाणी से पॉजिटिव हो रहे हैं, सुधर रहे हैं। चयन आपको करना है, किससे क्या संबंध रखने हैं, किससे कैसे उपयोग में लेना है, ये आप वस्तु स्थिति को देखते हुए इस्तेमाल कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फिर कैरियर की बात करें तो निश्चित तौर पर आपका कैरियर अभी बुलंदी पे आ रहा है, बता रहा है। आपकी राशि से दशमस्थ शुक्र स्वग्रही बना हुआ है, तो निश्चित तौर पर लग्जरी से संबंधित कार्यों में आपको विशेष लाभ रहेगा। होटल मॉडल्स से संबंधित कार्यों में आपको विशेष लाभ रहेगा। सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित कार्यों में विशेष लाभ रहेगा। अपनी प्लानिंग्स के, अपनी कलात्मक कार्यों से आपको लाभ रहेगा। इन चीजों का आप विशेष प्रचार कीजिए, बताइए लोगों को, तो निश्चित तौर पर आपकी ख्याति बढ़ेगी, कार्य बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी, लाभ की स्थिति वैसे ही डबल हो जाएगी। फिर बात करते हैं मैरिज की, तो मैरिज की योग की जो स्थिति बनी हुई है वो सामान्य से उत्तम बनी हुई है, यानी मीडियम से उत्तम है। आपको सोच विचार कर, कुंडली मिलान कर इस पक्ष में आगे बढ़ना चाहिए। क्यों कि आपकी राशि पर, आपकी राशि से सप्तम राहु है, इस वजह से कहीं धोखा नहीं हो जाए। आप सोच क्या रहे और परिणाम क्या रहे, कोई चीटिंग नहीं करे आपके साथ। बाकी हो सकता है सगाई होकर ब्रेक हो जाए, एंगेजमेंट होकर टूट जाए, तो सावधानी रखनी बहुत जरूरी है आपके लिए। योग बने हुए हैं। फिर बात करें हम स्टूडेंट की, तो निश्चित तौर पर आपका उत्साह, आपका मन पढ़ने में है, लेकिन कोई कुछ कहता है तो आप उसको सोचते हैं, पढ़ने पर ध्यान फोकस कम हो जाता है। तो कोई कुछ कहता है उसको अवॉइड कीजिए, अपना फोकस पूर्ण रूप से पढ़ाई पर लगाएं, तो निश्चित तौर पर सफलता रहेगी। और अभी अच्छे जो है अध्ययन के योग बने हुए हैं, बस एक चीज को अवॉइड करें तो निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। और साथ में अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स में बैठते हैं तो सफलता अच्छी प्राप्त होगी आपको। यदि आप, आपका भाग्येश मंगल है, लग्न पर गया है ना, तो अग्नि तत्व जो है, राशि, भाग्य एवं ग्रह तीनों का समावेश हो रहा है, तो इस चीज में आप अपने आप को बदलें, है ना, तो
आपका भाग्य आपको विशेष मदद करेगा, विशेष लाभ देगा। और कौन सा कलर आपके लिए? ऑरेंज कलर बहुत अच्छा रहेगा, है ना। अरुणोदय कलर, वो कलर बहुत अच्छा रहेगा। रेड कलर बहुत अच्छा रहेगा। एवं सेकंड नंबर पे अगर आप चाहें तो स्काई ब्लू, व्हाइट, ये भी अच्छे हो सकते हैं। लक की जो परसेंटेज है वो मैं सोचता हूं कर्म क्षेत्र में 90-95 योग बन रहे हैं। अदर्स में देखें तो उसमें 100 यानी कि 50-50 बने हुए हैं अलग अलग चीजों में, लेकिन कर्म क्षेत्र बड़ा अच्छा हो रहा है, तो उस पर आप फोकस कीजिए। उपाय क्या करें जिससे हम और मजबूत बने हमारे कार्य में, हमारे लाभ में? तो निश्चित तौर पर आपको अपने परिवार में और बाहरी कार्यों में अपने आप को एक लहजे से प्रस्तुत होना है ना। अपनी आक्रामक जो रवैया है उसको छोड़ना है। आपको एक लिबरल बनना है ना, लचीला बनना है, समय के अनुसार ढलना है। ये चीज अगर आप कर लेते हैं तो मैं सोचता हूं सारी चीजें आपके अनुकूल बन जाएगी। और अगर आप चावल एक मुट्ठी रोज चिड़ियों को डालें, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। एवं पक्षियों को अनाज डालना है, चावल हो सकता है, गेहूं हो सकता है, मक्की हो सकती है, और ये करना आपके लिए बेहद लाभप्रद होगा। धन्यवाद, प्रणाम।